जय श्री राम। आशा करते हैं कि सब ठीक होंगे। भाई मैं जब बच्चों को बस स्टैंड पे छोड़ने के लिए आज झबड़ा आया था, तो मैंने देखा कि भाई इतनी लंबी लाइन गन्ने की। वैसे तो झबड़ा मंडी बहुत फेमस है, बहुत चरखी हैं यहाँ पे गन्ने पीटने की, लेकिन इतना गन्ना वो भी श्राद्ध में, हद हो गई भाई। इतनी तो उम्मीद भी नहीं थी। वैसे तो चरखी यहाँ से पूरे झबड़े में 200-250 के आसपास चरखी होंगी, लेकिन इतनी उम्मीद नहीं थी कि श्राद्ध में भी इतना गन्ना आ जाएगा। लगभग कंटे पे, झबड़ा कंटे पे लगभग खड़ी होंगी 100 बुग्गी के आसपास। और चरखी तो वैसे तो इस रोड पे, हमारे हमारे रोड पे ही लगभग 50 चरखी के आसपास होंगी, क्योंकि यहाँ पे ये मंडी बहुत फेमस हो चुकी है गन्ने के उसमें ना। और मैं आपको दिखाऊंगा चरखी, ये देखो दोनों साइड में। हाँ, झबड़ा से लेकर और हमारे गांव तक चरखियाँ ही चरखियाँ हैं, कोल्लू, इनमें गन्ना पीटा जाता है। इन सभी चरखियों की खपत, जितना एक मील गन्ना लेता है ना, इनकी पूरी खपत सारी चरखियों की इतनी आराम से होगी। यहाँ गन्ना लगभग एरिया का बहुत दूर का भी गन्ना, 70 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक का गन्ना यहाँ पे आता है भाई साहब। सुबह को 6 बजे से यहाँ पे लाइन लगना शुरू हो जाती है कंटे पे बुग्गियों की, और 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे तक तो पूरा लोड रहता है गन्ने का। ऐसा नहीं है कि मिल चलानी जब ही होगा, मिल चल जाएगा तब भी इतना ही गन्ना आएगा यहाँ पे, बल्कि और बढ़ जाता है रिकवरी। जब श्राद्ध खत्म हो जाएंगे उसके बाद तो फिर बहुत ज़्यादा गन्ना आएगा, क्योंकि श्राद्ध में हिंदू लोग जो मुहूर्त नहीं करते हैं गन्ना छोड़ने का ना, तो इसलिए यहाँ अभी और गन्ना श्राद्ध के बाद तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और चरखियाँ भी बढ़ती ही जा रही हैं, क्योंकि दूर दूर तक का गन्ना आता है यहाँ पे, बहुत दूर दूर तक का। फ़िलहाल तो रेट तो मेरे हिसाब से शायद चल रहा होगा 350, 360-70 के आसपास चल रहा था गन्ने का रेट। और मिल चलने में थोड़ा घट भी सकता है, लेकिन 350 तो कम तो बिकने का नहीं शायद। गन्ना कम हो जाता है तो 400 के आसपास भी चला जाता है। और चरखी में जो गुड़ बनता है ना, उसकी डिमांड बहुत बढ़िया है। और ये जो बाहर के जो वो हैं व्यापारी हैं, दिल्ली के व्यापारी ज़्यादा आते हैं यहाँ पे चरखियों में ऑर्डर देके गुड़ बनवाते हैं, खाने वाला डब्बों में पैक होता है, और फिर वो एक्सपोर्ट करते हैं उसको। इसलिए यहाँ पे ज़्यादा गन्ने की डिमांड हो रही है। और पूरी मंडी में जो है ना, सारी मंडी जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वही ऑर्डर लगाते हैं, और गन्ने का जो गुड़ बनता है वो मतलब अच्छी क्वालिटी का बनवाते हैं, ताकि उसको खाने योग्य हो। वो ऐसा नहीं है कि वो किसी और काम में जा रहा है, बस वो खाने के योग्य ही बनवा रहे हैं उसको, और एक्सपोर्ट भी हो रहा है बड़े बड़े शहरों में, यहाँ भी और विदेश में भी। बहुत ज़्यादा मांग है यहाँ के गुड़ की। हमारे गांव में भी लगभग 20-25 चरखियाँ हो गई हैं। हमारे गांव क्रॉस करते ही कोटवाल गांव है वहाँ पे। भाई अब चलेंगे हम अपने खेत में, वहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा कि जो बिहारी आया है ना, इसका नाम है ईश्वर। इसको मैं खेत दिखाने के लिए लाया हूँ। नहीं, वैसे तो खेत इसको पता है, क्योंकि पहले भी 2 बार ये मेरे पास रह चुका है। मैं इसको लाया हूँ खेत में बताने के लिए कि भाई धोरा साफ़ करना है। जो बिहारी पहले भागे थे वो 3 धोरे तो साफ़ कर गए थे पूरे चक के, अब एक धोरा रह गया था। इसको बताने आया हूँ मैं कि भाई ये धोरा तुझको साफ़ करना है। बहुत सीखा हुआ है और बहुत ही समझदार बच्चा है। वैसे तो उम्र कम ही है, 17-18 साल का होगा। इसको मैं लाया हूँ बाइक पे कि फिर मुझे भी ड्यूटी जाना था, कि मैं तुझे बता दूंगा काम, फिर तो अपना काम कर लिया। आगे आगे तो हो रहा है, नाश्ता इसने कर लिया था, 2 दिन खेत छोड़कर फिर मैं इसको बाइक पे लेकर आया था। वो इसको बता रहा हूँ मैं कि अरे यहाँ एक से अगर एक लेके तमा तो उधर जमा तक साफ़ करना है तुझको। और भाई अब मैं इसको दूसरे खेत दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे तुझको कैसे करना है, क्योंकि मैंने उसमें जो बीच में बाजरे की वो कलम दाब रखी थी, और वो उसके मेढ़े बन गए हैं बड़े। तो मैं इस बाजरे को थोड़ा, ये मोलने वाला बाजरा है, साल में 5-6 बार कटता है, तो मैंने इसकी कंचे दाब रखी थी। खोदी है ना, तो मैं से बता रहा हूँ कि इसको मत काटना ना खोदना, कंचे दाब इसी रखी कंचे दाब के फिर दोबारा होगा ये, इसको 1 आध बीघा लगा देंगे। तो इसने कहा कि ठीक है भैया, मैं ऐसा ही कर लूँगा। फोन पर तेरा इंतजाम कर दूंगा। तो अभी इसको मैं बता रहा हूँ, तो ये समझ गया है इस काम को। अब ये अपने काम से तो तेरा चल, मैं अपने अपने उस आईडी पर ले लूँगा, बस उसका कहीं बस बात ना करिए, और अपने घर घुर कर लेकर अब मेरे तक लेकर, क्योंकि सही भाव ना सिम का हिसाब तुझे पता। तो मैं इसको कह रहा था कि चलो कोई नहीं, मैं कर दूंगा तेरा फ़ोन का इंतजाम। तो अभी ये अपने काम पे शुरू हो गया है धोरा साफ़ करने के लिए।
इसे मैंने बताया और फिर इससे पूछा कि भाई कुछ कपड़े कपड़े तेरे लाने हों बाज़ार से तो मुझे बता दिए, मैं लेता आऊँगा आज। तो उसने बोला कि भैया नेकर बनियान ले आना और एक हाथ जोड़ी कपड़े की ले आना और मेरा साबुन सरफ ब्रश ये सब ले आना। वो कुछ तेरा नेकर नुकर बनियान लाना कुछ। हाँ कपड़े तो चाहिए, एक सीट कपड़ा ला दियो, लेकर अरे वो कच्चा अब बनियान एक तौली भी ला दिए। तो लिया। इससे पता है कि मेरे खेत कहाँ कहाँ है और सब साबुन कुछ काम सरफ क्या हुआ है इसका। गन्ने भी छोड़ लेता है, बुग्गी भी भरवा देता है, ऐसा नहीं है, सब कुछ कर देता है। देखो स्पीड से काम कर रहा है, वो इसको पता ही है कैसे धुरा साफ होगा कैसे। फिर इसके बाद मैं इसे बताऊंगा कि पेड्डे की जंगाई करनी है क्योंकि उसमें गेहूँ बोए जाएंगे, नर्सरी लगा उसी को रखी है ठंडा करके और फिर मैं इसको बताऊंगा कि पेड्डे की जड़ भी साफ़ करनी है क्योंकि उनकी बुआई भी होगी। जाओ ये उसमें सारे काम कर लेगा अपने। हम फिर मुझे तो भाई ये पेड्डी करना था हमारा मुंडा। तो ये जो पीछे भी हवा बारिश आई थी उसमें थोड़ा थोड़े से कहीं मेढक गिर गए थे लेकिन फिर भी अच्छा खड़ा है ये।